नमस्कार। आज की साहित्य कड़ी में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की प्रश्नोत्तरी को। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें तथा जो नए व्यूअर्स हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है हिंदी साहित्य में, और गद्य विधाओं में हम डिस्कस करेंगे कहानियों से, नाटकों से और उपन्यासों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को। यूं तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य को बढ़ाने में बहुत से लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आधुनिक हिंदी गद्य विधाएं जैसे कि नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, इन सभी प्रश्नोत्तरी को देखने से पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि खड़ी बोली का जो गद्य रूप हमें वास्तविक तौर पर देखने को मिला, तो उस गद्य साहित्य को वास्तविक स्थान किसने दिया, अर्थात किन लेखकों ने वह महत्वपूर्ण योगदान दिया जिससे कि हिंदी गद्य का विकास फिर बिल्कुल सही रूप से चला। तो इस योगदान में यानी कि खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक स्वरूप को ढालने के लिए 4 प्रमुख लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें है प्रमुख मुंशी सदा सुखलाल नियाज, मुंशी इंसा अल्लाह खान, पंडित लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र। और फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण रोल है इन 4-5 का हिंदी गद्य साहित्य के विकास में। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी देखते हैं। पहले चलिए शुरू करते हैं आज की साहित्यिक कड़ी। भाषा योग विशिष्ट का रचना काल क्या है? 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी? तो देखिए विकल्प 20 सही उत्तर होगा। भाषा योग विशिष्ट का रचना काल है 1741 ईस्वी। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है और ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे। कौन? राम प्रसाद निरंजनी। जहां की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था, अर्थात इसको लिखा था। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का परिमार्जित पुस्तक माना जाता है भाषा योग विशिष्ट को, याद रखना है। और 1741 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिक केतोपाख्यान? तो विकल्प सी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है मुंशी इंशा अल्लाह खान। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। बाकी प्रेम सागर और लाल चंद्रिका के नाम से बिहारी सत्सई की टीका लिखने वाले लल्लू लाल जी तथा नासिक केतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र, ये दोनों जो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। वहां पर ये अध्यापक के तौर पर नौकरी करते थे। ठीक है, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, इंशा अल्लाह खान को या सदा सुखलाल नियाज को? तो विकल्प 20 सही उत्तर होगा। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय जाता है लल्लू लाल को, और प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी थे गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल, और ये हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म आगरा में सन 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल तथा ब्रजभाषा व्याकरण आदि इनकी रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गंवारी भाषा, भाखापन या फिर तत्सम शब्दों का प्रयोग? तो देखिए विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। तो वे थे कि बाहर की बोली, अरबी और फारसी, तुर्की का ये प्रयोग नहीं करेंगे, इससे मुक्त रखेंगे अपनी भाषा को। राइट। इंशा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? श्री कृष्ण चरित, प्रेम सागर, नहुष या फिर रानी केतकी की कहानी? तो देखिए विकल्प डी, इंशा अल्लाह खान द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना की गई है सन 1798 से लेकर 1803 ईस्वी के बीच में। इसे उदय भान चरित के नाम से भी जाना जाता है, रानी केतकी की कहानी को, और यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुष मैथिली चंद्रगुप्त की रचना है।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक या फिर भाषा योग विशिष्ट? तो देखिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। और भाषा योग विशिष्ट जो सन 1741 ईस्वी की रचना है राम प्रसाद निरंजनी की, उसे जो है आचार्य शुक्ल मानते हैं कि यह हिंदी की परिमार्जित गद्य हिंदी की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, प्रथम पौड़ गद्य लेखक स्वीकार करते हैं ये राम प्रसाद निरंजनी को। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो देखिए राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, महत्वपूर्ण रचना इतिहास तिमिर नाशक। और राजा श्री प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे तथा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा और मानव धर्मसार तथा गुटका। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा श्री प्रसाद की, श्रीनिवास दास की, राजा लक्ष्मण सिंह की या फिर देवकी नंदन खत्री की? तो आप बिल्कुल सही समझे, विकल्प सही उत्तर होगा। सितारे हिंद राजा श्री प्रसाद सिंह की उपाधि थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अभी हमने देखी, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर आदि। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खान, सदल मिश्र, राजा राममोहन राय और पंडित जुगल किशोर? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी और वहां पर लल्लू लाल तथा सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि प्रेम सागर ग्रंथ की रचना की है लल्लू लाल ने तथा चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना की है सदल मिश्र ने। मतलब नासिकेतोपाख्यान जो रचना है इसी का दूसरा नाम चंद्रावली भी है, आपने याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी भाषा, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा, अपभ्रंश भाषा या फिर ब्रज भाषा? तो राजा भोज का सपना हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में लिखी गई है और यह राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसे हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। और राजा श्री प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन तथा भूगोल हस्तामलक। राइट। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में, प्रयाग में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? तो देखिए विकल्प ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, जिसे कोलकाता भी कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने की थी और लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। सुमेलित करना है चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग की रचना है, भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका पंडित दौलत राम की रचना है और नासिकेतोपाख्यान है पंडित सदल मिश्र की रचना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर होगा। क का 4, ख का 1, ग का 2 और घ का 3। राइट। आगे देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट, पिनकॉट, विलियम जोन्स या फिर ग्रियर्सन? तो विकल्प ए सही उत्तर। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे जॉन गिलक्राइस्ट। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना और फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चली। ठीक है, ये तथ्य आपने याद रखने हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? कहानी के विकास को, काव्य विषय में परिवर्तन को, अनेक साहित्यिक विधाओं के विकास को या फिर गद्य के आविर्भाव को? तो देखिए विकल्प डी। दिए गए विकल्पों में से आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है गद्य के आविर्भाव को। राइट। आधुनिक काल की
सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है गद्य का आविर्भाव, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? लल्लूलाल जी, सदल मिश्र जी, सदासुखलाल न्यास या फिर राजा शिव प्रसाद सिंह या सितारे हिंद। ठीक है, तो दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। विकल्प डी होगा सही उत्तर, क्योंकि लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे और इन्हीं को भाषा मुंशी भी कहा गया है। राइट, चलिए आगे की रचना है मुंतखबुत बारीक पुस्तक के लेखक कौन है? लल्लूलाल जी, सदल मिश्र, मुंशी सदासुखलाल या फिर इंशाअल्लाह खान। तो मुंशी सदासुखलाल की रचना है मुंतखबुत बारीक। ओके, और इनकी रचना है सुख सागर नाम से। और लल्लूलाल की रचना की बात करें तो बेताल पचीसी, सिंहासन बतीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास और लाल चंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वहीं पर सदल मिश्र की महत्वपूर्ण रचना है नासिकेतोपाख्यान और इसी को चंद्रावली का नाम भी दिया गया है। तथा इंशाअल्लाह खान की है रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। राइट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों से आपको एग्जाम में आएगा, आप याद रखना, बताना मुझे। ओके, बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा कि कितने प्रश्न आए हुए थे। मुझे लगता है कि यही प्रश्न आते हैं और यही प्रश्न बनते भी हैं। तो प्लीज बने रहें साथ में और देखते रहें वीडियोस। आपकी बहुत काम की वीडियोस है और बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी तो है ही यह साहित्यिक सीरीज जो मैंने चलाई है। ठीक है, निम्नलिखित में से 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडे, चंद्रवली पांडे, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर नरेंद्र शर्मा। तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जबकि अन्य नाम यहाँ पर असंगत दिए गए हैं। ठीक है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना करना, या फिर गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, या फिर नव गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, या भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। और आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि खड़ी बोली में गद्य रचना होना। ठीक है, और खड़ी बोली में जितने भी नाटक है, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, ठीक है, जितनी भी गद्य की विधाएं वे रची गई, तो इसी को गद्य नाम दिया गया, गद्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली में की जाने वाली रचनाओं को। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण या फिर हरिवंश पुराण। तो देखिए प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण ये संस्कृत भाषा में रचित हैं। और प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं हेमचंद्र। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं यह रचना है सदल मिश्र की। जैसे कि प्रेम सागर लल्लूलाल की है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान की है और इतिहास तीमन नाशक है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। और यहां से प्रश्न बनते हैं आपसे। देखिए 1 2 3 4 प्रश्न बन गए यहाँ पे, और ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 14, 26 या फिर 12। तो विकल्प ए सही उत्तर है। नाथों की कुल संख्या मानी गई है 9, जो इस प्रकार से है, जैसे कि नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है और नाथ पंथ के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। राइट। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने, ग्रियर्सन ने, सदल मिश्र ने या फिर मिश्र बंधु ने। तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की है और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या थे? एक भाषा मुंशी थे। ठीक है,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो विकल्प डी, दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राइट। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके अलावा जो विकल्प में दिए हैं कवि रोड़ा, उनके द्वारा कृत रचना का नाम है राउलबेल, जो कि एक शिलांकित कृति है और यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और इसी की प्राचीन कृति है। ठीक है, इसमें हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। किसमें? राउलबेल में, जो कि पत्थरों के ऊपर लिखी गई रचना है और गद्य पद्य में लिखी हुई एक चंपू रचना है और हिंदी की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। और इसमें आपको 7 बोलियों के शब्द मिलेंगे, जिनमें राजस्थानी प्रधान है, राजस्थानी बोलियों के शब्द। ठीक है, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है, राइट। तो याद रखने आपने ये तथ्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर माजपेयी ने, सियाराम शरणगुप्त ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के ये प्रमुख हिंदी गद्यकार माने जाते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद इन्हें मिला था और राजा की उपाधि मिली थी अंग्रेजों से, राइट। किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी ये साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रहे और रचनाएं लिखते रहे। भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार कौन है? रामप्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो देखिए, विकल्प ए सही उत्तर होगा। भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार है रामप्रसाद निरंजनी और इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया है हिंदी साहित्य जगत में। और यह पुस्तक मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली में लिखी गई है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। विकल्प ए सही उत्तर। और यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी और इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ या किया गया। उस समय खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखक माने जाते हैं, जिनका बड़ा ही विशिष्ट स्थान है हिंदी साहित्य जगत में। और इनमें से 2 गद्य लेखकों जैसे कि लल्लू लाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर प्राध्यापन कार्य भी किया है। आलसियों का कोढ़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र या फिर सितारे हिंद? तो देखिए, विकल्प डी, आलसियों का कोढ़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम था राजा शिव प्रसाद और सितारे हिंद इनकी उपाधि थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो मानव धर्मसार, भूगोल, हस्तामलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि इनकी रचनाएं हैं। और वहीं मुंशी सदा सुखलाल नियाज की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुख सागर एवं मुंतखबुत वारिक। और जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर और नागरी दशम की रचना की है तथा सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कवि गंग का जन्म स्थान आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। कवि गंग का जन्म स्थान है इटावा। ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीमदास के मित्र थे और भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी कहे जाते हैं कवि गंग। और इनकी प्रमुख रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे देखते हैं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो देखिए, विकल्प डी सही उत्तर होगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया है। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है? श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा।
खड़ी बोली गद्य के 4 नायक माने जाते हैं, बड़े ही प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खान व सदा सुखलाल। परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लू लाल ही संबंधित थे, जबकि इंशाअल्लाह खान व सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। देखो, आपने इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित सिर्फ 2 ही लेखक थे दिए गए नामों में, वे थे सदल मिश्र और लल्लू लाल। लेकिन यदि पूछा जाए कि खड़ी बोली गद्य में जिन 4 लेखकों का प्रमुख स्थान रहा है या प्रमुख योगदान रहा है, तो उनमें इन 4 के नाम आएंगे, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खान व सदा सुखलाल। ठीक है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं, है ना। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं का विकास होता है, जैसे कि उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि। और इस युग की प्रवृत्ति को देखते हुए ही आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण किया गद्य काल के नाम से। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है आधुनिक गद्य के विकास में, क्योंकि इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक तो कहे ही जाते हैं, और साथ ही द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास भी हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण होता है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खान या सदल मिश्र? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, या जिसका नाम चंद्रावली भी है, उसकी रचना की यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर। लेकिन उन्होंने नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में इस पुस्तक की रचना की। इनकी अन्य रचना है रामचरित, हिंदी पार्शियन वोकैबुलरी तथा फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है, और मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर की तथा इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित का नाम भी दिया जाता है, यह संज्ञा दी जाती है, यह इस नाम से जाना जाता है। राइट। आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा का या फिर संचार का? तो देखिए, विकल्प ए सही उत्तर होगा। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का भी विकास हुआ। ठीक है। बल्कि कहना होगा कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर ही आचार्य शुक्ल ने इस काल को गद्य काल की संज्ञा दी। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? 84 वैष्णव की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णव की वार्ता से, या फिर आईने अकबरी की भाषा बचनिका से? तो देखिए विकल्प बी। उक्त पंक्तियों का संबंध है अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, और शुरू में हिंदी इस तरह से लिखी जाती थी, आप देखकर समझ गए होंगे। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? सितारे हिंद का, यानी कि सितारे हिंद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा लक्ष्मण सिंह का, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उक्त कथन है शिवप्रसाद सितारे हिंद का। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे, और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलस्यों का कोड़ा, राजा भोज का सपना और इतिहास तिमिर नाशक। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल या फिर राजा शिव प्रसाद? तो देखिए, लल्लू लाल जी की रचना है लाल चंद्रिका। आइए बाकी अन्य विकल्प में दिए कवियों की रचनाओं के बारे में भी यहां देख लेते हैं। तो एक तरफ रचनाओं के नाम है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं, और सामने इनसे संबंधित यानी कि इन रचनाओं से संबंधित विशेष बातें हैं। लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है, और सदल मिश्र ने रामचरित रचना लिखी है अध्यात्म रामायण का रूपांतरण करके। वहीं पर शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना रचना लिखी है टकसाली हिंदी में, तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने कृषक क्रंदन रचना लिखी है, जिसमें श्रृंगारिक कविताएं रखी गई हैं स्नेही उपनाम से,
तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से इन्होंने कविताएं लिखी हैं। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल ने स्नेही उपनाम से लिखी है श्रृंगारिक कविताएं और त्रिशूल नाम से लिखी है, उपनाम से लिखी है राष्ट्रीय भावना की कविताएं। ठीक है, त्रिशूल उपनाम से। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी। ठीक है, 1810 ईस्वी में प्रेम सागर की रचना की थी इन्होंने। और रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, 1808 ईस्वी की रचना है, इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित। वहीं पर अन्य विकल्प के तौर पर दिए गए नाम सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, जिसको चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। यह रचना 1803 ईस्वी की है। और बाल कृष्ण भट्ट की रचना है नल दमयंती स्वयंवर से और बेणी संहार। ठीक है, नई रोशनी का बिस तथा सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट की रचनाओं के नाम है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा, मार्क्वेस वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। जबकि जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य थे और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे या अध्यापक थे। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा तथा जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाटक एवं एकांकी से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे हम नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।